नमस्कार। आज मैं डार्विन का मानव विकास का सिद्धांत और भगवान विष्णु के अवतारों के बीच साम्य समीपता के विषय में बात करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के अवतारों को हम डार्विन के जीवन विकास सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें बहुत साम्य, बहुत समीपता नज़र आती है। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए हैं। पहले मत्स्य अवतार, दूसरे कूर्म अथवा कच्छप अवतार, तीसरे वराह अवतार, चौथे नरसिंह अवतार, पांचवें वामन अवतार, छठवें भगवान परशुराम, सातवें भगवान राम, आठवें भगवान कृष्ण, नौवें भगवान बुद्ध एवं 10वें अवतार अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं और वे हैं कल्कि अवतार। जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, मानव के विकास क्रम में उन स्टेजेस पर कैसे धीरे धीरे वो चलते चले गए होंगे, इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ और इस संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूँ। डार्विन ने जीवन विकास का सिद्धांत देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जीवन का विकास एक कोशीय जीव से हुआ है। यह तय है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास समुद्र पर ही हुआ होगा, जिसका प्रमाण हमारे शरीर में बहता हुआ खून है, जो कि नमकीन है। एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीव का विकास हुआ होगा। समुद्र में कई जाति प्रजाति के जीव पनपे होंगे, उनमें मछली भी रही होगी। और अवतारों में पहले अवतार मत्स्य अवतार है, हमारा पहला साम्य है। विकास क्रम में कुछ जीवों ने अपने आप को इस तरह विकसित किया होगा कि वो पानी में भी रह सकें व ज़मीन में भी, क्योंकि इन जीवों का प्रारंभिक शुरुआती विकास पानी में हुआ। अतः उन्होंने ज़मीनी परिस्थिति, इन परिस्थितियों में धूप शामिल है, हवा शामिल है, इन परिस्थितियों में ढलने के लिए अपने शरीर को इन्होंने कठोर बना लिया होगा। पानी में विकसित होने के कारण उनकी ज़मीन पर चलने की गति भी कम रही होगी, जैसे कि कछुए की गति कम होती है। एक अगला साम्य है, क्योंकि भगवान विष्णु के अगले अवतार कूर्म अवतार या कच्छप अवतार हैं। धीरे धीरे वह जीव ज़मीन पर रहना सीख गया होगा। ज़मीनी परिस्थिति से निपटने के लिए उसने अपने शरीर में बाल उगा लिया होगा और निश्चित है और जाहिर है कि बाल उगने की वजह से अब शरीर उतना कठोर नहीं रहा होगा जितना कि एक कछुए का हो सकता है। फिर भी अभी ठोस होगा, किंतु कछुए से कम, जैसे कि शुकर या वराह का होता है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार है। उस जीव में और कई परिवर्तन हुए होंगे। उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन बुद्धि के विकास का है। वह जीव पशु से मानव बनने की ओर अग्रसर हुआ होगा। इसी क्रम में एक स्थिति ऐसी आई होगी जबकि न तो पूरी तरह पशु रहा होगा और न पूरी तरह मानव बन पाया होगा। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की तरह आधे पशु आधे मानव से धीरे धीरे विकसित होते हुए वह पूर्ण मानव बनने की ओर अग्रसर हुआ होगा। किंतु 4 पैरों के स्थान पर 2 पैरों पर चलने एवं रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी न होने के कारण उसकी ऊंचाई कम रही होगी, जैसे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार। इन्हीं अवतार के विषय में और थोड़ी सी चर्चा करें। बुद्धि बढ़ने के साथ इस जीव ने समूह में रहना सीख लिया होगा और समूह में रहते रहते समूह का संरक्षण पाते पाते पूरी पृथ्वी में फैल गया होगा, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वामन अवतार ने एक कदम से पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। अगले अवतार की तरफ जाते हैं। जीव में निरंतर बुद्धि का विकास होता चला गया होगा। बुद्धि के विकास के साथ वह जीव शरीर बल की दृष्टि से कमज़ोर होता चला गया होगा, क्योंकि यह प्रकृति के बैलेंस करने का तरीका है। हम मनुष्यों में बुद्धि अधिक होती है, लेकिन हम पशुओं की तुलना में शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। दुर्बल शरीर के साथ स्वयं अपने एवं अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने हथियार का आविष्कार कर लिया होगा एवं अपने परिवार की रक्षा एवं भरण पोषण के लिए गुस्सैल और आक्रामक हो गया होगा, जैसे कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम। समूह के इस विस्तार से समाज बना होगा। समाज के नियम कायदे बने होंगे एवं समाज में सामाजिकता के लिए एक आदर्श स्थिति बनी होगी, जहाँ पर आचरण
प्रेम, कर्तव्य, अधिकार आदि मानक बने होंगे, जिसके प्रतिरूप भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम हैं। मानवीय प्रवृत्ति परिवर्तन की है। परिवर्तन सकारात्मक न हो तो नकारात्मक ही सही, परंतु स्थिति में परिवर्तन अवश्यंभावी है। समाज में धीरे धीरे छल प्रपंच आया होगा। बड़े समूहों को जोड़े रखने के लिए मनुष्य में जोड़ तोड़, राजनीति, कूटनीति के गुण विकसित हुए होंगे। इस समाज में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई होगी जो प्रभु श्री राम से भी अधिक कलाएं यानी गुण धारण किए हुए हों, जैसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम में 12 कलाएं थीं एवं भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थीं। नकारात्मकता में वृद्धि बहुत ही तेज़ी से होती है। पूरे समाज में ईर्ष्या, डाह, जलन, हिंसा, राग, द्वेष ये फैल गया होगा। इससे ऊब चुका हुआ व्यक्ति एवं समाज में शांति की चाह प्रबल हो गई होगी और एक ऐसे महामानव की आकांक्षा लोगों को रही होगी जो शांति का दूत हो, जैसे कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि हैं, जो अब तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो जाहिर ज़रूर करें। धन्यवाद।